दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। क्यूरी किसकी इकाई है? दोस्तों क्यूरी मैडम क्यूरी थी, उन्होंने रेडियो एक्टिव की खोज की थी, इसी वजह से क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मता की। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हों विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। यह विकिरण एल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणविक नावें स्थिर नहीं होती और जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं रेडियोधर्मी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इससे पहले आप जरूर जान लीजिए कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं वह तब तक विकिरण छोड़ते रहेंगे जब तक वो अपनी स्थिर अवस्था में ना जाते हों। ध्यान रखना है, अब वह विकिरण एल्फा हो सकती है, बीटा हो सकती हैं और गामा हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक वो अपनी स्थिर अवस्था में जाएंगे तब तक वह ऐसी विकिरण को छोड़ते रहेंगे। तो यही पहचान होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं। पास्कल इकाई है, तो पास्कल दोस्तों दाब की इकाई है। पास्कल दबाव की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। इसके साथ ही स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस और तनाव स्ट्रेस की भी यही इकाई है। यह लंबवत बल प्रति इकाई क्षेत्र बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति घन मीटर। इसे दैनिक प्रयोग में हवाई दाब हेतु प्रयोग किया जाता है। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला दोस्तों जो तीव्रता का मात्रक है। जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला है मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की जो तीव्रता का 1/60वां भाग एक कैंडल कहलाता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल दोस्तों ऊर्जा की इकाई है। जूल इसका संकेत अक्षर है जे। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। इस इकाई को अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर नामित किया गया है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? दोस्तों यह 1971 में लागू हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो यह आवृत्ति नापती है तरंगों की। हर्ट्ज आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली की इकाई है। इसका आधार है आवर्तन प्रति सेकंड या साइकिल प्रति सेकंड या साइकिल या राइकल प्रतिलोम। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले गुणज हैं किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और टेराहर्ट्ज। दोस्तों जो किलोहर्ट्ज होता है वो होता है 10⁻³ हर्ट्ज के बराबर। जो मेगाहर्ट्ज रहता है वो 10⁻6 के हर्ट्ज के बराबर रहता है। गीगाहर्ट्ज जो रहता है वो 10⁻9 हर्ट्ज के बराबर रहता है और जो टेराहर्ट्ज है ये 10⁻12 हर्ट्ज के बराबर रहता है। विद्युत धारा की इकाई है तो दोस्तों एम्पियर है, जानते होंगे आप। विद्युत आवेश के गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी एसआई इकाई एम्पियर है। 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर रहती है। डायोप्टर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक रहता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों डेसिबल से ध्वनि मापते हैं। डेसिबल डीबी एक लघुगणक की इकाई है जो प्राय ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए प्रयुक्त होती है। एम्पियर नापने की इकाई है।
तो करंट नापती है ना। एम्पियर लघु रूप में एएमपी चिन्ह ए विद्युत धारा या विद्युत आवेश की मात्रा प्रति सेकंड की इकाई है। एम्पियर एसआई मूल इकाई है और इसका नाम विद्युत चुंबकत्व को खोजने वाले वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।